क्या आत्मा मेल है या फीमेल? ना, हंसने की जरूरत नहीं है, वैलिड प्रश्न है, गलत प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ी हंसी आ गई। यहां पर भी चॉइस करना है, फीमेल है तो। आत्मा फीमेल है, बहुत सुंदर प्रश्न है। जिसने प्रश्न पूछा मैं हृदय से उसका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आत्मा मेल है या फीमेल, बहुत तात्विक प्रश्न है ये। आत्मा फीमेल है। इस संसार में जो पुरुष के शरीर में है ना, वो भी फीमेल है, और फीमेल के शरीर में भी फीमेल, क्योंकि आत्मा फीमेल है। अब आप कहोगे प्रमाण? आत्मा क्या है? भगवान की शक्ति है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जीवात्मा जो है कृष्ण की शक्ति है। इतना समझ में आया इस श्लोक से? ये जीवात्मा, ये आत्मा कृष्ण की शक्ति है। अब बताइए, शक्ति मेल है या फीमेल? आपको रेलवे स्टेशन में फॉर्म भरने को कहा जाए, शक्ति का नाम लिखो, तो एक व्यक्ति ने कहा शक्ति कपूर तो मेल है। तो वास्तव में आत्मा जो है भगवान की शक्ति है, और आत्मा फीमेल है। फीमेल इन द सेंस, आत्मा जो है भोग्य है, भगवान भोक्ता है। भगवान भोक्ता होने के कारण परम पुरुष है, और आत्मा जो है फीमेल है, स्त्री है। मीराबाई का प्रसंग इस स्थान पर याद कर लेना चाहिए। एक बार मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई घूमते घूमते वृंदावन में गई। वृंदावन में उनको एक संत से मिलना था, परंतु जिस संत को मीराबाई मिलना चाहती थी, वह संत का एक नियम था कि वो किसी भी पुरुष से नहीं मिलते थे, सॉरी, किसी भी स्त्री से नहीं मिलते थे। तो जो उनके सेवक थे, मीराबाई ने कहा कि मैं आपके गुरुजी से मिलना चाहती हूँ, जाओ जरा उनको संदेश दो। तो सेवक गए उस संत के पास, कहा कि मारवाड़ से मीराबाई आई है और आपसे मिलना चाहती हैं। गुरुजी ने कहा जाओ उन्हें जाकर कह दो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूँ। सेवकों ने आकर मीराबाई को कहा कि हमारे गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, लेकिन उस समय मारवाड़ की मीराबाई ने एक तत्व का निरूपण किया और कहा कि जाओ आपको गुरु को कहो कि मैंने अब तक तो यही सुना था कि इस पूरे भूमंडल में एक ही पुरुष है, लेकिन आज ये दूसरा पुरुष कैसे प्रकट हो गया, जाओ जरा पूछ कर आओ। संसार में केवल एक ही पुरुष के बारे में सुना था, वो एक कृष्ण। दूसरा पुरुष कौन है? जहां तक मेरी दृष्टि जाती है तब तक कृष्ण ही एक पुरुष, बाकी सब प्रकृति है, उनकी शक्ति है, और प्रकृति या शक्ति ये फीमेल है। तो इस प्रकार आत्मा फीमेल है। बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न हैं। आत्मा परमात्मा से परमात्मा हाँ, इन्होंने प्रश्न भी दिया और जवाब भी दिया है, दोनों साथ में। प्रभु जी, आत्मा परमात्माનો અંશ છે અને પરમાત્માના ગુણ આત્માને મળે છે, તો માનવ શરીરના અવગુણોનું શું? શું એ મન બુદ્ધિ અહંકારના લીધે આવે છે? सही बात है। आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा में सतचित आनंद, ये पूर्ण शुद्ध गुण है, परंतु ये मन बुद्धि अहंकार के कारण ही उनमें दोष उत्पन्न होता है। और ये दोष आत्मा का नहीं, ये दोष मन का है, बुद्धि का है, आत्मा का नहीं। आत्मा परमात्मा का दास कैसे बन सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आत्मा परमात्मा का दास कैसे बन सकता है? नहीं, आत्मा परमात्मा का दास है ही। हम माने या न माने, हम लोग परमात्मा के दास है ही। अब जो मानते हैं वो अच्छे हैं, नहीं मानते नहीं अच्छे। शास्त्र में कहा गया, जो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं वो देवता है, नहीं मानते असुर है। विष्णु भक्त सुरा प्रक्त आसुर एतद विपर्य। तो हम लोग माने या न माने भगवान के दास है ही।
परंतु यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के दास कैसे बन सकते हैं। हम लोग भगवान के दास हैं, परंतु हम अभी ये भूल चुके हैं। न तो हमारा मन ये स्वीकार कर रहा है, न हमारे कार्य ऐसे हैं। लेकिन हम किसी भगवान के दास की अंडर में, किसी भगवान के दास की अनुशासन में रहकर भगवान की सेवा करने लगेंगे तो वो दास भावना जो है फिर से हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और फिर से हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। What is different between आत्मा एंड भूत? हाँ, ये भी सही प्रश्न है। आत्मा और भूत में क्या अंतर है? हम लोग आत्मा सुनकर डर जाते हैं। आत्मा सुनकर डरना नहीं चाहिए। आत्मा एक, हम भी आत्मा है, सब आत्मा है। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, बुरा कर्म करता है और उसकी मृत्यु भी बुरी होती है, कमौत होती है, तो अपने बुरे कर्म के कारण उसे एक निम्न योनि में जाना पड़ता है और उस आत्मा को ऐसा भूत का शरीर प्राप्त होता है। भूत माने विकृत शरीर प्राप्त होता है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये प्रश्न है। यदि आत्मा अच्छा काम करती है तो ऊर्ध्व लोकों में, वैकुंठ में या स्वर्ग में। यदि रजोगुण में रहकर ही काम करते हैं तो 84 लाख की योनि में भटकते हैं। और यदि भगवान का नियम तोड़ देते हैं तो मरने के बाद आत्मा नरक में जाती है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न बाकी रह गए मुझे आप पर्सनल आकर मिल सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा टॉपिक बाकी है। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? यदि भगवान है तो वह कौन है और उसे कैसे देख सकते हैं? आइए, यह टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बार महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा। आइए, अब आत्मा के बाद हमारा एक और कदम आगे बढ़ाते हैं, भगवान। इस संसार में कई सारे लोग तर्क करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान भगवान ऐसा कुछ है ही नहीं, हम सब लोग भगवान हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं यदि भगवान है तो हमें दिखने चाहिए, जैसे वो माता जी ने कहा कुछ दिख नहीं रहा है। यदि भगवान है तो दिखने चाहिए, क्योंकि हमें भगवान दिख नहीं रहे हैं इसलिए भगवान नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। इस संसार में लोग उत्पात न मचाए, दंगा और झगड़ा न करे, इसलिए बड़े बड़े लोगों ने ऐसा कह दिया है कि भगवान है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सो जाने तो शेर आएगा, मिनी मिनी आएगी, डराते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, परंतु समाज के लोगों को डराने के लिए वो बुरा कार्य न करें, इसलिए ऐसा बस कर दिया गया है, कह दिया गया है कि भगवान है। वास्तव में भगवान नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग का मानना ऐसा है कि यदि इस संसार में भगवान होते तो लोग दुखी कैसे होते। इस संसार में सब लोग दुखी हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान है ही। तो अनेक तर्क वितर्क भगवान के ऊपर होते हैं। तो आइए, ये तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। हम हमारी मन और बुद्धि में श्रद्धा रखकर एक शास्त्र की बातों को उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, वह कैसे है, क्या है और कौन है, बाद में देखेंगे। पहले अनेक प्रमाणों के द्वारा, सबूत के द्वारा, नहीं कि भावुकता के द्वारा। यहाँ ऐसा नहीं है कि दो जन ने कह दिया भगवान है तो मान लो अब सबको, नहीं, एक प्रमाण, एक ठोस प्रमाण के साथ साबित करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है क्या भगवान है कि नहीं। तो शास्त्र का मानना ये है कि भगवान है। तो यदि भगवान है तो इसका प्रमाण क्या है? आइए, प्रथम प्रमाण, प्रथम प्रमाण भगवान का अस्तित्व है। इसके पीछे पहला प्रमाण ये है कि हम इस संसार में देखते हैं कि इस दुनिया में कुछ वस्तु की रचना बहुत सुंदर प्रकार से हुई है।
जैसे आप सब इस मेगा पार्टी हॉल में आए, तो जैसे ही आप इस हॉल में एंट्री किए तो सब कुछ व्यवस्थित था। आप पहले दिन जब आए थे तो सब चेयर बराबर लगी हुई थी, हैं? सब बैनर लग चुका था, व्यासपीठ हो चुकी थी। वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, साउंड सिस्टम सब कुछ व्यवस्थित है। आप जब इस हॉल में आए तो आने से पहले सब कुछ व्यवस्थित रूप में पड़ा हुआ था। तो क्या इसका अर्थ यह है कि ये सब ऑटोमेटिक हो गया? एक सिद्धांत आप देखिए कि आप जब यहाँ पर आए तो कुछ व्यवस्था थी ऑलरेडी पहले से, तो कुछ व्यवस्था थी, तो हमारी कॉमन सेंस ये जान सकते हैं कि कुछ व्यवस्था है, इसका अर्थ है कि कोई व्यवस्थापक यहाँ पर होगा जिसने सारी व्यवस्था की है। यदि कुछ व्यवस्था है तो उसके पीछे कोई व्यवस्थापक होगा। वैसे हम देखते हैं कि इस सृष्टि में बहुत सारी व्यवस्था है, और ये सब व्यवस्था ऑटोमेटिक नहीं बनी, इसके पीछे किसी व्यवस्थापक का हाथ है, किसी ने इस सृष्टि को मैनेज किया है। अब वैज्ञानिक तो कहते हैं जस्ट बाय चांस। ये सृष्टि कैसे बनी? बाय चांस। बिग बैंग थियरी, एक दिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के बाद पृथ्वी का निर्माण हो गया। आपने कभी सुना मरीन लाइन्स में बॉम्ब फूटा और एक बिल्डिंग तैयार हो गई है? कभी सुना वहां एक बॉम्ब फूटा और एक मॉल तैयार हो गया? अरे धमाके से वस्तु नष्ट होती है, न कि क्रिएट होती है। एक कॉमन सेंस है। तो वैसे साइंटिस्टों का मानना यह था कि एक धमाका हुआ बिग बैंग थियरी के द्वारा, इस सृष्टि का सर्जन। धमाके से सर्जन नहीं, धमाके से प्रलय होता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। संसार में कुछ व्यवस्था है। जैसे हम देखते हैं कि किसी बगीचे में आप जाओ तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। आप किसी फूल को हाथ में रखकर देखिए, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, अलग अलग रंग होता है। आपके पास कोई एक छोटा सा बच्चा एक पेपर के ऊपर कोई फूल ड्राइंग करके आए और आपको कहे ये फूल कैसा है, आप कहोगे बहुत अच्छा, किसने बनाया? बोले ऑटोमेटिक कल एक छोटा सा लविंगिया फूटा और ये फूल आ गया। तो कुछ फूटने से फूल बनता है। जब एक साधारण ड्राइंग के पीछे कोई ड्राइंग करने वाले का हाथ है, तो सृष्टि के इतने सुंदर सुंदर फूल और उसकी डिजाइन और उसकी सुगंध जिसने बनाई है, तो किसी ना किसी ने तो बनाई है। तो जिसने ये व्यवस्था की, जिसने ये डिजाइन बनाई, वो है भगवान। हम देखते हैं कि ये बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का निर्माण किया, अनेक सॉफ्टवेयर बनाई और बना रहे हैं। एप्पल वाले भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर बना रहे हैं, मैक। तो मान लो कोई कह दे कि ये एप्पल का कंप्यूटर है, बहुत सुंदर है, एक साथ 2 विंडोज में काम कर सकते हैं। बोले किसने बनाया? बोले ऑटोमेटिक, ऐसे ही बन गया। क्या ये स्वीकारनीय है? यदि कोई कहे कि ये कंप्यूटर ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिक बन गया, नहीं। एक साधारण कंप्यूटर बनाने के लिए किसी ना किसी का हाथ होता है। तो हमारा शरीर कंप्यूटर से भी जटिल है। आपने देखा ना, जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे ही हमारा शरीर काम करता है। हमारे शरीर में छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं, रग है, उसमें धमनी, शिरा और खून, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारी ऐसी सिस्टम है। तो हमारे शरीर में ये सिस्टम है, इतनी सुंदर शरीर की रचना है, तो क्या ये शरीर की रचना करने वाला कोई नहीं है? जब साधारण कंप्यूटर बनाने के पीछे किसी का हाथ है, तो कंप्यूटर से भी जटिल ये शरीर बनाने के पीछे किसी का हाथ नहीं हो सकता है? निश्चित हो सकता है। और जिसने ये शरीर बनाया, जिसने ये संसार की व्यवस्था बनाई, वो है भगवान। एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि जिसने ये सब कुछ बनाया वो भगवान है। दूसरा प्रमाण, जैसे हम इस भारत में रहते हैं और भारत में भी मुंबई में, आप कोई भी सिग्नल तोड़ोगे तुरंत पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ का कानून है, रेड सिग्नल आप तोड़ोगे आपको दंड भरना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक कानून की कलम है, तो इसका अर्थ यह है कि कानून बनाने वाला कोई है, किसी व्यक्ति ने बैठकर ये कलम बनाई है, तब जाकर हमको पुलिस ने पकड़ा और दंड मारा। तो कानून है, इसका अर्थ है कि कानून बनाने वाला कोई है। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि में भी हम देख रहे हैं कि कुछ कानून है। इस सृष्टि का पहला कानून क्या है? अगर कोई किसी का खून करता है, मान लो वो पुलिस के हाथ से बच जाता है, लेकिन प्रकृति उसे छोड़ती नहीं है, उसे नरक में जाना पड़ता है। ये बात भी आप नहीं समझ सकते। तो और एक बात समझो, इस संसार में हम देखते हैं कुछ वस्तु नियमित रूप से चल रही है, जैसे सूर्य का नियमित रूप से उगना। हम लोग सुबह जगने में लेट कर देते हैं, लेकिन सूर्य देवता टाइम टू टाइम, किसी की ऑफिस में कोई वर्कर टाइम टू टाइम जाता है तो समझ आना चाहिए मालिक रोज आ जाता होगा पहले से। सूर्य टाइम टू टाइम उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा टाइम टू टाइम उदय और अस्त होता है। हम देखते हैं समुद्र जो है उनकी रेखा से थोड़ा भी आगे नहीं आता है। ये तो मरीन लाइन्स में सब लोग जो है वाल्केश्वर इत्यादि एरिया में समुद्र की सपाटी से बस वो वहीं पर उनकी बॉर्डर है। तो समुद्र कंट्रोल में है, सूर्य कंट्रोल में है, चंद्रमा कंट्रोल में है। इस संसार में ये सब कुछ कंट्रोल में है, इसका अर्थ है इसके ऊपर कोई कंट्रोलर है। ये समुद्र को कंट्रोल करने वाला, सूर्य को कंट्रोल करने वाला, चंद्र को कंट्रोल करने वाला, क्योंकि बिना कंट्रोलर के ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। और भक्तों, ये समुद्र को, सूर्य को, चंद्र को, हवा को ये जो कंट्रोल कर रहा है वो है भगवान। ये हम जान सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रमाण है सृष्टि के पीछे अदृश्य डोर। हम देख रहे हैं कि ये सृष्टि, ये तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि 14 लोक हैं। ये पृथ्वी लोक है, उसके नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक मरलोक तपलोक। और हम देख रहे हैं सूर्य का गोला भी घूम रहा है। ये पृथ्वी अपने आप में घूम रही है, सूर्य का गोला, चंद्रमा, ये सब घूम रहा है और परफेक्ट घूम रहा है। कभी भी किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब परफेक्ट रूप से घूम रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये अपने आप घूम रहा है, परंतु भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मतः पर तरम नान्यत कश्चित दस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। भगवान कृष्ण दृष्टांत देते हैं, जैसे आपने कंठी माला पहनी है और ये सुंदर मोती की बनावट है, गले में लगी हुई है। तो इस कंठी को देखकर, यद्यपि ये कंठी के आर पार धागा नहीं दिख रहा है, लेकिन कंठी को देखकर कृष्ण गीता में कहते हैं कि कंठी की रचना को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसके पीछे धागा है। और यदि ये कंठी से धागा निकाल दिया जाए तो सारे मोती गिर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये सारे ग्रह इत्यादि परफेक्ट लाइन में चल रहे हैं, सुव्यवस्थित हैं। इसका अर्थ है कि उसके पीछे कोई धागा है, कोई ना कोई है। भले हमको ये कंठी का धागा दिख नहीं रहा है, हमें भगवान दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था को देखकर ये पता चलता है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं मतः परम न अन्यत्। हे अर्जुन, जैसे कंठी के पीछे धागा है, वैसे सृष्टि के पीछे अदृश्य डोर के रूप में, भगवान के रूप में मैं हूँ, और मेरे से परम, मेरे से श्रेष्ठ अन्य और कोई नहीं है। मैं ही इस सृष्टि को चला कर रखा हूँ। बलम बलवता चाह। लॉर्ड केल्विन ने बहुत सुंदर अपना मत दिया। उन्होंने कहा इफ यू स्टडी साइंस डीप इनफ एंड लॉन्ग इनफ इट विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। यदि कोई व्यक्ति विज्ञान को भी, साइंस को भी गहराई से यदि जानता है, परखता है, तो उस व्यक्ति को भगवान के ऊपर विश्वास करना ही होगा। ये एक साइंटिस्ट का कहना है। और हमारे इतिहास में
न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक, जो बहुत आस्तिक वैज्ञानिक थे। उस समय संसार के बड़े बड़े साइंटिस्ट भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। आज भी कुछ लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान नहीं है। तब न्यूटन ने एक बार अपनी प्रयोगशाला में एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया और एक दिन अपने सभी मित्रों को बुलाया, सभी साइंटिस्टों को बुलाया अपनी लेबोरेटरी में, और उन्होंने एक स्विच दबाई तो बहुत सुंदर एक चक्र घूमने लगा और वहाँ पर अग्नि उत्पन्न हो गई। अग्नि से जो धुआं हुआ उसका बादल हुआ, बादल से बारिश होने लगी, वहाँ से फूल उगने लगे। बहुत सुंदर मॉडल था। सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि न्यूटन जी, इतना सुंदर मॉडल आपने बनाया है? ये किसने बनाया? न्यूटन ने कहा, कल रात को मैं यहीं बाजू में सो रहा था तो अचानक एक धमाका हुआ, एक आवाज आया और धमाका हुआ, मैं जग गया, तुरंत लेबोरेटरी में आकर देखा तो ये मॉडल तैयार हो गया था। तो सब साइंटिस्ट कहने लगे, क्यों मजाक कर रहे हो, थोड़ा तो सच बोलो। नहीं नहीं नहीं, वास्तव में धमाका और ये तैयार हो गया। बोले हो ही नहीं सकता है, धमाके से इतना सुंदर मॉडल तैयार हो ही नहीं सकता है। जब न्यूटन ने कहा कि जब ये छोटा सा मॉडल धमाके से तैयार नहीं हो सकता है तो ये विश्व ब्रह्मांड जैसा मॉडल एक धमाके से नहीं बन सकता है। इसके पीछे किसी ना किसी भगवान का हाथ है, किसी ना किसी एक व्यक्ति का हाथ है जो भगवान है, जो सुप्रीम है। और भगवान को आप पहचान सकते हो, अनुभव कर सकते हो अपनी आंखों से। प्रत्यक्ष रूप से भी हम भगवान को देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भी भगवान दिखते हैं, लेकिन वह देखने के लिए कुछ करना होगा। जैसे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 6ठ अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, यथाग्निवेदस्य वृतम च गोषु भुवि अन्न अम्बु उद्यमने च वृत्तिम योगे मनुष्या यदियंति हित्वा गुणेषु बुद्धिया कवयो वदंती। बोले भगवान सब जगह पर है, सब स्थान पर है, सब लोग उसे देख भी सकते हैं, लेकिन उस भगवान को देखने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना पड़ेगा। दृष्टांत देते हैं, यथा अग्निमेदस्य, जैसे एक लकड़े के अंदर अग्नि है, बाहर से अग्नि लाने की जरूरत नहीं है। एक लकड़े में अग्नि है, लेकिन वो अग्नि कब प्रकट होगी? जब थोड़ी मेहनत करेंगे, उस लकड़े को किसी और लकड़े के साथ घिसेंगे। ठीक उसी प्रकार कहते हैं भुवि अन्न, इस भूमि के अंदर कुछ अन्न है, लेकिन आप उस भूमि को खोदने लगो, खड्डा कर दो, कहोगे अन्न तो नहीं मिला। भूमि के अंदर अन्न है, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा किसी बीज को डालो, उसका सिंचन करो और उससे अन्न उत्पन्न हो सकता है। और गाय के अंदर दूध है, लेकिन उस दूध को निकालने का कुछ प्रोसेस होता है। तो जैसे है लकड़े में अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी में अन्न है, उस अन्न को निकालने के लिए कुछ प्रोसेस करना होगा। जैसे गाय में दूध है, लेकिन उस दूध को निकालने के लिए कुछ प्रोसेस करना होगा, वैसे ही भगवान सब जगह पर, सब स्थान पर है, लेकिन उसको देखने के लिए कुछ प्रोसेस करना होगा, और वो प्रोसेस है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति, भक्ति रूपी प्रोसेस से भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन जब आंखों में लग जाए, भक्ति रूपी अंजन लगाने से भगवान इन आंखों से भी दिखाई देते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, और सृष्टि के पीछे अदृश्य डोर, नियम है, शक्ति कुछ है, तो यह सब जानकर हम ये निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कोई ना कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो सबको अपने अपने कर्म का फल दे रहा है, कोई ना कोई एक है। परंतु अब प्रश्न होता है कि वह कैसा है। ठीक है, ये बात तो भारत में रहने वाले लोगों को समझ में आ जाती है कि भगवान तो है, कोई ना कोई है, लेकिन वह कैसा है? कुछ लोग कहते हैं भगवान मात्र एक ज्योति है। भगवान, बोले भगवान के हाथ पांव कुछ नहीं है, वो केवल बस उनकी वाणी होती है, आकाशवाणी।
कुछ लोग कहते हैं भगवान थे, हम विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान थे द्वापर युग तक, फिर वो मर गए, अब नहीं रहे। और कुछ लोग कहते हैं भगवान है लेकिन मात्र प्रकाश है। और कुछ लोग कहते हैं भगवान शून्य है। तो इस प्रकार लोग भगवान को अलग अलग अपने मन और अपनी बुद्धि की धारणा से देखते हैं और अपना मंतव्य देते हैं। और भगवान के विषय में दो बहुत बड़ी चर्चा है, भगवान साकार है कि निराकार। ये हमारे भारत में और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रश्न है। बड़े बड़े धर्म और मत में ये प्रश्न बना रहा कि भगवान साकार है या निराकार। सबसे पहले हमने ये साबित किया कि भगवान है। तो भगवान है तो वे साकार है या निराकार? कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोगों का कहना है भगवान साकार है। वास्तव में पूर्ण और शुद्ध ज्ञान ये है, भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। जो लोग मात्र भगवान को निराकार कहते हैं वो बात सही है, निराकार है, लेकिन वो पूर्ण और शुद्ध ज्ञान नहीं है। और कुछ लोग भगवान को मात्र साकारी कहते हैं, तो भगवान साकार है लेकिन वो पूर्ण और शुद्ध बात नहीं है। पूर्ण और शुद्ध ये है कि भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। तो प्रश्न हो सकता है कि एक ही भगवान साकार और निराकार कैसे हो सकते हैं? तब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में इस सिद्धांत का निरूपण किया। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। वदन्ति, बड़े बड़े लोग वदन्ति कहते हैं और शास्त्र का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि भगवान है, भगवान एक है, परंतु वह एक भगवान के तीन फेज हैं। ऐसा कैसे? एक भगवान के तीन फेज, ये आप सीधा समझ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन उसके तीन फेज होते हैं, वो न्यूट्रल, वो ग्रीन, रेड और ब्लैक, तीन वायर होते हैं ना। लेकिन कोई भी वायर हो, कहा तो इलेक्ट्रिसिटी ही कहा जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक है, उसके तीन फेज होते हैं, वैसे भगवान एक हैं, उनके तीन फेज, तीन स्वरूप कह सकते हैं। बोले कौन से स्वरूप? बोले ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान के तीन स्वरूप हैं। एक स्वरूप जो भगवान अपने धाम में रहते हैं, अपने निज धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, और वो है साकार स्वरूप। उनकी आंखें हैं, हाथ हैं, कान हैं, पूर्ण साकार रूप में भगवान अपने धाम में रहते हैं। अब कहीं भी रहते हैं। वही भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, और वही भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में रहते हैं। भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, ये तीन वस्तु एक साथ सब जगह पर है। तो जो ब्रह्म के रूप में कण कण में है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और अपने धाम में जो भगवान रहते हैं वो साकार है। तो इस प्रकार भगवान निराकार भी है, साकार भी है। तो जो लोग मात्र भगवान को निराकार कहते हैं वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो भगवान को निराकार भी समझते हैं, साकार भी समझते हैं, वो पूर्ण ज्ञान है। अक्सर इस सिद्धांत के ऊपर मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आज भी सुनाऊंगा, क्योंकि ये गुण हमने फ्लाइट में एयर होस्टेस से लिया है। आप जितनी बार जाते हो एक ही बात, आप अपना बेल्ट बांध लो, ये करो, वो करो, वो करो, एक ही शब्द बार बार। तब मेरे मन में हुआ, यार ये भौतिक चीज के ऊपर जब एक ही चीज बार 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 कह रहे हैं, तब भगवान की यह बातें बार बार क्यों ना कही जाए? क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं, ये सारी बातें भूल जाते हैं और याद रहते हुए भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये बार बार सुनने से हृदय में स्थित हो सकता है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में कोई नए नेता चुनकर आए होंगे। तो उस गांव में अब ये फाइनलाइज हुआ कि उस गांव से 10 किलोमीटर दूर रेल की पटरी बिछा रहे हैं और वहाँ ट्रेन शुरू होने वाली है।
गांव में ट्रेन शुरू होने वाली है तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़े बड़े सिटी में देखा जाता है। और दूसरे दिन उस ट्रेन का शुभ मुहूर्त था, ओपनिंग था। तो गांव वाले सभी आपस में बैठकर मीटिंग किए, बोले कल ट्रेन का रेलगाड़ी का मुहूर्त है और हम सब लोग अपना खेती बाड़ी काम छोड़कर जाएंगे तो सबका काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए काम करते हैं, हम 3 लोग को भेजते हैं और ये 3 लोग जाकर देख के आएंगे ट्रेन कैसी होती है और फिर हम गांव वालों को बता देंगे। बोले कोई बात नहीं। तो गांव वालों ने 3 लोगों को चुना, बोले कल सुबह जाके देख कर आना वो ट्रेन कैसी होती है। तो एक व्यक्ति अधीर था, रात को सोया ही नहीं और रात को 3 बजे ही दौड़ने लगा, बोले देख कर आओ, सबसे पहले देख कर आऊँगा। रात को 3 बजे दौड़ कर गया और वहाँ से ट्रेन आ रही थी। अब रात को आपको अनुभव होगा, रात अंधेरा है और दूर से ट्रेन आ रही है और ऊपर लाइट शुरू है, तो दूर से रात को जब ट्रेन आती है तो क्या दिखता है? केवल लाइट है। तो व्यक्ति ने दूर से देखा ज्योति और तुरंत गांव में वापस गया, पूछा ट्रेन माने? बोले ज्योति। बोले ट्रेन क्या है? बोले ज्योति। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव दे दिया, ट्रेन माने ज्योति। दूसरा व्यक्ति थोड़ा लेट गया और दूर से ट्रेन आ रही थी तो उसने देखा कि थोड़ा उजाला हो चुका था, ट्रेन में ज्योति भी है और कुछ डिब्बे जैसा दिख रहा है। वो वहां से वापस लौट गया। गांव वालों ने पूछा कि बोले ट्रेन कैसी होती है? बोले इसमें ज्योति भी है और एक डिब्बा जैसा है कुछ। तीसरा व्यक्ति थोड़ा धैर्यशाली था, सुबह 7-8 बजे पहुंचा प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने दूर से देखा ट्रेन में ज्योति भी है, डिब्बा भी है और वो डिब्बे के अंदर जाकर देखा इसमें तो चेयर भी है, फैन भी है, विंडो भी है, पाइप भी है और पकड़ने के हुक भी है, सब है। तीसरे व्यक्ति ने जाकर गांव वालों को अपना अनुभव दिया। पहले ने क्या अनुभव दिया? ट्रेन क्या है? ज्योति। दूसरे ने क्या अनुभव दिया? ट्रेन ज्योति है और डिब्बा है। तीसरे ने क्या अनुभव दिया? ट्रेन ज्योति भी है, डिब्बा भी है और उसके अंदर बहुत सुंदर सीट है, बहुत सुंदर विंडो है, वो जो भी है, फैन है, सब बताइए 3 लोगों ने अपना अनुभव सुनाया, ये 3 में से पूर्ण अनुभव किसका रहा? ज्योति वाले का? डिब्बे वाले का? तो किसका? तीनों। वैसे ही श्री प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य को जानने वाले के 3 स्तर हैं। 3 प्रकार के स्तर के लोग होते हैं जो परम सत्य भगवान को जानते हैं, इसका अनुभव करते हैं। जो कम ज्ञान वाले हैं वो लोग परम सत्य को मात्र ज्योति मानते हैं। इसका अर्थ गलत नहीं है, परम सत्य में ज्योति भी है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ज्योति के साथ साथ उनका साकार रूप भी है, परंतु केवल भगवान को ज्योति मानने वाले सही है, लेकिन उसका ज्ञान अपूर्ण है। कुछ लोग ज्योति को और परमात्मा तत्व को स्वीकार करते हैं, ये सही है, लेकिन इसी के साथ साथ भगवान का साकार स्वरूप भी है। और कुछ लोग भगवान को ज्योति भी मानते हैं, ब्रह्म के रूप में भी मानते हैं, परमात्मा के रूप में भी मानते हैं और साकार रूप में भी भगवान को मानते हैं। तो जो भगवान को निराकार साकार रूप में मानते हैं वो पूर्ण और शुद्ध ज्ञानी है। इस प्रकार से यहाँ पर ये साबित हुआ कि भगवान जो है निराकार भी है और साकार भी है। तब अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि भगवान को तो आपने निराकार भी बताया और साकार भी बताया, तो ये अब जब 2 चीज़ आती है ना तो वहाँ पर कंपटीशन हो जाती है कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। भगवान को साकार कहना श्रेष्ठ है या निराकार कहना श्रेष्ठ है, मतलब कौन सा पहलू भारी है। तो कुछ लोग का ऐसा मानना है, बड़े बड़े लोगों का ऐसा मानना है कि निराकार जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार से साकार बने हैं, निराकार से साकार उत्पन्न होता है। लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़ने सुनने की ज़रूरत नहीं, एक अपनी साधारण बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। निराकार से साकार उत्पन्न होता है कि साकार से निराकार? एक साधारण बुद्धि से, जैसे एक बल्ब जल रहा है तो बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होगा या प्रकाश से बल्ब उत्पन्न होगा? है? उसमें भी माइंड कसना पड़ेगा, इतना जंग पकड़ लिया है।
एक बल्ब है, बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है। मैं थोड़ा प्रकाश लेकर आया हूं, इससे बल्ब उत्पन्न होगा, क्या ऐसा कभी होता है? बल्ब से प्रकाश होता है या प्रकाश से बल्ब? बल्ब से प्रकाश होता है ना। प्रकाश निराकार है, बल्ब साकार है। तो साकार से निराकार उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान का जो निराकार और साकार रूप है, ये दोनों में जो श्रेष्ठ है साकार स्वरूप। यदि कोई साकार स्वरूप की उपासना करता है तो निराकार की उपासना ऑटोमेटिक हो जाती है, उसको अलग से निराकार निराकार करने की जरूरत नहीं है। साकार को मानने से है, वो ब्रह्म परमात्मा निराकार सब कुछ की उपासना हो जाती है। तो भगवान का जो साकार पहलू है, साकार रूप जो है, ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि भगवान है, भले कौन है ये बाद में जानेंगे, लेकिन कोई ना कोई है तो वो कौन है? साकार भी है, निराकार भी है, लेकिन मुख्य वो साकार है। लेकिन अब ये प्रश्न है कि भगवान कितने हैं? कौन बताएगा? 1 2 5 7 30 हर महीने के एक दिन के एक कितने हैं? एक, सबका मालिक भगवान कितने हैं? देखिए ये तो हम हमारे मन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमको तो शास्त्र से जानना है ना। शास्त्र क्या कहता है? उपनिषद में लिखा है और वेदों में लिखा है, एको एव अद्वितीय। भगवान एको, एक, एव माने ही है। एको एव शब्द जोर देकर कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, और फिर उसी बात को दृढ़ करने के लिए कहते हैं अद्वितीय। उस भगवान जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एको एव अद्वितीय, भगवान एक है। भले उनके स्वरूप अलग हैं, उनके अवतार अलग हैं, उनके अंश अलग अलग हैं, लेकिन जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है वो केवल एक है, एको एव। ये शास्त्र का कहना है। तो अब हम हमारा हॉट प्रश्न जो है कि भगवान है, कोई ना कोई एक है, और उसका महत्वपूर्ण पहलू है कि वो साकार है, और अब ये भी साबित हुआ कि वो एक ही है, तो वो कौन है? ये तो मुझे अच्छा लगे इसलिए बोलोगे आप, लेकिन फिर घर पे जाकर ये तो कृष्ण के भगत है ना, इसलिए कृष्ण की बात करते हैं। हमें तो जो करते हैं ना वही करना है? एक बार मीरा रोड में मेरी कथा थी, मैंने बहुत बड़ा प्रमाण दिया कि भगवान कौन है, उसके ऊपर एक से एक स्क्रीन के ऊपर। फिर 2-3 बूढ़ी महिला जाते जाते बोलते जा रही थी, मैं सुन लिया, ये कृष्ण के भगत है ना, इसलिए એટલે એનું ઊંચું રાખે, બાકી આપણે तो ये करना। ये कोई भावुकता नहीं है। देखिए यहाँ पर आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो एक प्रमाण के साथ साबित कर रहे हैं, और आपके पास कोई प्रमाण है तो आप ला सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आपको माइक भी दे रहे हैं, आपको स्टेज भी दे रहे हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, शास्त्र का शुद्ध और सचोट प्रमाण। तो इस संसार में हमारा प्रश्न है, भगवान कौन है? कौन है? आइए, भगवान कौन है ये जानने से पहले मैं आपको कुछ वस्तु बता दूं कि भगवान कैसे होते हैं। फिर आप फिट कर सकते हो, आपके मन में जितने लोग हैं ना, उसको फिट करके देखो कि ये चीज उसमें है। पहली बात, भगवान वो हो सकते हैं जो सब समय और सब जगह उपस्थित रह सके। क्योंकि यदि भगवान एक समय में एक ही जगह पर उपस्थित रहे तो यहाँ उनका भगत परेशान है और वहां भी परेशान है, तो एक का काम होगा, एक बेचारा मर जाएगा। भगवान ऐसे होने चाहिए जो एक साथ सब जगह सब समय उपस्थित रह सके, और जो व्यक्ति एक साथ सब जगह सब समय उपस्थित रहे उसे ब्रह्म कहा जाता है, सर्वव्यापी इति ब्रह्म। तो भगवान कौन है? जो ब्रह्म है वो भगवान हो सकते हैं। ये पहली बात। इसलिए आपके मन में जो 4-5 होंगे ना, वो तो इसी में निकल गए होंगे।
अरे वो तो एक जगह, एक स्थान पे, एक समय पे एक ही स्थान पर दिखते हैं। अच्छा, दूसरा, जो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। भगवान वही हो सकते हैं जो सभी जीवों के हृदय में रहे, और उसे परमात्मा कहा जाता है। ये गुण उसमें होना चाहिए। संसार में कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, ये बापू बाबा, हाँ? कहो कि आप सबके हृदय में हो। नहीं। तो भगवान की दूसरी व्याख्या क्या है? सबके हृदय में परमात्मा के रूप में होने चाहिए। तीसरी व्याख्या, शास्त्रों के द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि ये फलाने व्यक्ति भगवान है। ऐसा नहीं कि उसके 4-5 चेले कहने लगे भगवान भगवान तो सब भगवान हो जाएंगे, नहीं। शास्त्र का सचोट प्रमाण होना चाहिए। और शास्त्र क्या है? जो वेद व्यास जी ने लिखा है। चौथी बात, भगवान वही हो सकते हैं जो सभी वस्तु के स्रोत है, जो सभी वस्तु के उद्गम बिंदु है। सभी वस्तु का स्रोत का अर्थ क्या है? आपका स्रोत कौन है? आपके पिता। उनके स्रोत उनके पिता, उनके स्रोत उनके पिता। ऐसे करते 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 एंड जहां पर हो, अर्थात जिससे ये सब कुछ प्रकट हुआ, वो भगवान हो सकते हैं। तो हम जिसको भगवान मानते हैं, क्या वो सबके स्रोत है? इसके बाद छठी चीज, जो पूर्ण है वही भगवान हो सकते हैं। जिसमें पूर्णता है, जो सभी ओर से पूर्ण है, वही भगवान हो सकते हैं। आज तो किसी के पास 1 लाख रुपया होता है, यदि किसी को 50,000 रुपया दे दे तो उनके पास 50,000 रुपया ही बचेगा। इसे पूर्ण नहीं कहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यदि 1 लाख रुपया किसी के पास है, किसी को 1 लाख दे दिया, फिर भी इनके पास 1 लाख बचा, इसे पूर्ण कहते हैं। तो हम जिसको भगवान मानते हैं, क्या वो पूर्ण है? क्योंकि भगवान पूर्ण होते हैं। जो पूर्ण है वही भगवान हो सकते हैं। और फिर 7वीं चीज है, वेद व्यास जी के पिता पराशर ऋषि भगवान शब्द की डेफिनेशन देते हैं। आपको जानना है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सबसे पहले ये जानना होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर का क्या कार्य है, कैसा होता है, तब आप जान पाओगे कि ये प्राइम मिनिस्टर है। तो भगवान कौन है, ये जानने के लिए भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है? पराशर ऋषि कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शशनाम भग इति गणा। जिस व्यक्ति में 6 प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हो, 100% हो, वही भगवान हो सकते हैं। और ये 6 गुण कौन से हैं? सौंदर्य, धन, बल, यश, ज्ञान और वैराग्य। सुंदरता, धन, बल, यश, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज जिसमें परिपूर्ण मात्रा में हो, वही भगवान हो सकते हैं। और शिव जी, ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवताओं के द्वारा जो स्वीकारनीय हो, जो माननीय हो, वही भगवान हो सकते हैं। अब आपके मन में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो ये सारी बातों को पूर्ण करती है, कि जिसको शिव जी भी स्वीकार करे, ओके ये भगवान है, मैं मानता हूँ। ब्रह्मा ने भी कहा हो कि ये भगवान है, मैं मानता हूँ। और जो एक साथ सभी स्थान पर सभी समय पर उपस्थित हो, जो सबके हृदय में रहता हो, जो सबका नियंता हो, जो सभी वस्तु का स्रोत हो, और जिसके पास 6 गुण परिपूर्ण मात्रा में हो, ऐसी कोई पर्सनालिटी है किसी के पास? किसी को दिख रही है? आपको क्या लगता है इस वस्तु में कौन फिट होगा? कोई नहीं, शून्य। समस्त शास्त्रों के अनुसार पूर्ण रूप से रिसर्च करने के बाद यह साबित हुआ है कि कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। क्योंकि भगवान होने के लिए जितनी भी योग्यता है, ये कृष्ण पूरी करते हैं। ये जो मैंने 11 योग्यता बताई, भगवान होने के लिए कम से कम ये 11 योग्यता होनी चाहिए। और ये 11 योग्यता कृष्ण पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड करके पूरी करते हैं, इसलिए कृष्ण ही भगवान है। आइए अब मैं अनेक शास्त्रों के प्रमाण से आप सबके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि ये केवल ऐसा नहीं कि भावुकता, हम लोग को कृष्ण दिख गए इसलिए आपको भी दिखा रहे हैं, नहीं।
एक वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत वेदों के द्वारा अनेक वेद शास्त्र उपनिषद पुराणों के प्रमाण से एक यहाँ पर साबित होगा, प्रूव होगा कि कृष्ण भगवान एक है और वो है कृष्ण। आइए स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम पहले मैंने कहा था, पहली योग्यता जो एक साथ सब समय सब जगह पर उपस्थित हो उसे भगवान कहते हैं, और सर्वव्याप्त हो उसे ब्रह्म कहा जाता है। तो शास्त्र में प्रश्न उठा गया, ब्रह्म कौन है? तब कृष्ण ही ब्रह्म है, ये बात सर्वप्रथम शंकराचार्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य को सब लोग जानते हैं, स्वीकार भी करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा है, पर ब्रह्म वासुदेवाख्यम सर्वस्य जगतः प्रभवः। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि पर ब्रह्म, ब्रह्म के भी ब्रह्म यदि कोई है तो है वसुदेव नंदन, वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है। ये शंकराचार्य का वाक्य है। दूसरा प्रमाण, कृष्ण ही ब्रह्म है, ये प्रमाण कृष्णोपनिषद, वेदव्यास जी ने 108 उपनिषद लिखी है। कृष्णोपनिषद में लिखा है, कृष्णो ब्रह्म एव शाश्वतम। बोले कृष्ण ही ब्रह्म है और कृष्ण ही शाश्वत है, कृष्ण ही शाश्वत ब्रह्म है। उपनिषद का प्रमाण। अनेक श्रुतियों का निर्माण वेदव्यास जी के द्वारा हुआ। गोपाल तापनी श्रुति में लिखा गया है, कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैर एक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। ये कृष्ण, ये दो अक्षर को मिलकर जो कृष्ण नाम बना है, इसका अर्थ होता है आनंद, जिससे आनंद ही उत्पन्न होता रहे। बोले ये कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म है, ये गोपाल तापनी श्रुति का मानना है। नारायण त्वर शिर उपनिषद में यह प्रमाण दिया गया है, ब्राह्मणियों देवकी पुत्रो। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, इस श्लोक में पहली लाइन में ही पता चल जाता है कि ब्राह्मणियों, ये ब्रह्म कौन है जिसको हम बारंबार ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म जो सब जगह पर सब स्थान पर उपस्थित हो सकता है, ये ब्रह्म कौन है? तो कहते हैं ब्राह्मणियों देवकी पुत्रो, ब्राह्मणियों मधुसूदन, देवकी नंदन कृष्ण, मधुसूदन कृष्ण, ये एक ही ब्रह्म है, इसलिए वह भगवान होने की योग्यता को पूर्ण कर रहा है। विष्णु पुराण के चौथे अध्याय, चौथे स्कंद 11वां अध्याय और दूसरे श्लोक में विष्णु पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, यत्रा अवतीर्ण कृष्णाख्यम पर ब्रह्म नराकृति। भगवान श्री कृष्ण जो नर आकृति के है, पर ब्रह्म है, ये विष्णु पुराण का प्रमाण है। और इसी के साथ साथ आइए, जिस भगवत गीता के आधार पर हम ये सेमिनार कर रहे हैं, इस भगवत गीता में अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, आज मुझे पता चला कि आप पर ब्रह्म हो। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू तो मेरा मित्र है, तू तो मेरी प्रशंसा करेगा, तेरे अलावा और कोई कहता है? तब अर्जुन कहते हैं, हाँ कृष्ण मैं तो कहता हूं, लेकिन मेरे साथ आहुत्वाम ऋषिय सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। आप पर ब्रह्म हो, ये असित ऋषि, देवल ऋषि, नारद ऋषि, ये जितने भी ऋषि मुनि, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, जितने भी महात्मा हो गए, वे सब लोग एक स्वर से कहते हैं ये कृष्ण ही पर ब्रह्म है, अन्यथा और कोई पर ब्रह्म नहीं। तो भगवान बनने के लिए ये जो प्रथम योग्यता है ब्रह्म की, अर्थात एक समय में सब जगह सब स्थान पर व्याप्त, ये योग्यता कृष्ण पूर्ण करते हैं और कृष्ण ही पर ब्रह्म है, ये अनेक शास्त्रों का मत है। तत्पश्चात दूसरी योग्यता थी परमात्मा। वही भगवान हो सकता है जो सबके हृदय में एक साथ उपस्थित रहे, और सबके हृदय में एक साथ उपस्थित रहने वाले को परमात्मा कहते हैं। आइए शास्त्र क्या कहता है? विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय के 80वें श्लोक में लिखा है, सर्वाणि तत्र भूतानि वसंति परमात्मनि भूतेषु च सर्वात्मा वासुदेवस तथा स्मृतः। सर्वाणि, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहने वाले एकमात्र व्यक्ति वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण है। विष्णु पुराण में लिखा है कि परमात्मा के रूप में
जो हमारे सबके हृदय में रहते हैं और कोई नहीं है। वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं। और वासुदेव का एक अर्थ भी परमात्मा होता है, क्योंकि वासुदेव का अर्थ होता है जो शयन करने वाला, हृदय में रहने वाला। तत्पश्चात छांदोग्य श्रुति में 8वें स्कंद 13वां अध्याय और प्रथम श्लोक में लिखा है, श्यामात् शबलम प्रपद्ये शबलात् श्यामम प्रपद्ये। कहते हैं कि ये जो श्याम है, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का एक नाम है श्याम सुंदर। ये श्याम सुंदर ही सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, इसलिए हम सब मिलकर उनकी शरण ग्रहण करते हैं, प्रपद्ये। और भगवद गीता में कहा है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो। साक्षात भगवान कृष्ण करोड़ों लोगों के बीच में ऐलान करते हैं कि सर्वस्व चाहम, मैं सभी लोगों के हृदय में रहता हूँ, हृदि सन्निविष्टो। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदि दशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन हृदय में मेरा स्थान है। तो भगवान ने कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूँ। और सब लोग ने स्वीकार किया। एक व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया, शिशुपाल। भगवान ने सुदर्शन चक्र चढ़ाया, मस्तक काट दिया। आज भी जो लोग स्वीकार नहीं करेंगे उसकी स्थिति शिशुपाल जैसी होने वाली है? आज नहीं तो कल है? सब लोग ने स्वीकार किया। गीता भी यह प्रमाण है कि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में है। और विष्णु पुराण में प्रमाण, भूतेषु वसते सो अंत वसंति यत्र चतानि यत्र। ये अनेकों शास्त्र पुराणों के प्रमाण से ये साबित होता है कि कृष्ण ही परमात्मा है। ये सबके हृदय में रहने वाली जो योग्यता है कृष्ण ही पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए वो एक है ना, हम कहें ना कि भगवान एक है, सबका मालिक एक। वो एक कौन है? कृष्ण। आइए तीसरी योग्यता। तीसरी योग्यता भगवान बनने के लिए शास्त्रों के द्वारा ये मानित होना चाहिए कृष्ण ही भगवान है। और शास्त्र के द्वारा ये कथन होना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति कीजिए। आइए गोपाल तापनी श्रुति में लिखा है, श्रीमद पंच पदागारम सविशेत योज्वलम प्रति योगी विनिर्मुक्तम निर्विशेष हरिम भजे। कुछ नहीं, अंतिम 2 अक्षर तो समझ में आ गए, हरिम भजे। हरि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, क्योंकि वो साक्षात भगवान है और उसका भजन करना ही संसार में सर्वोच्च कार्य है। ये गोपाल तापनी श्रुति विष्णु पुराण के 2 स्कंद 2 अध्याय 45वें श्लोक में लिखा है, एवमेष महाशब्दो भगवान इति सत्तम। हे सत्तम, हे ऋषि मुनियो, ये भगवान नाम का जो शब्द है ये केवल एक व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो कौन है? परब्रह्म भृतस्य वासुदेवस्य नान्यगर। ये भगवान नाम का जो शब्द है केवल वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण के लिए ही रिजर्व्ड शब्द है। ये विष्णु पुराण का ठोस प्रमाण। तत्पश्चात ब्रह्म सूत्र, वेदव्यास जी ने समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सिद्धांत एक ग्रंथ में रख दिया और जिनका नाम दिया ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र के 2 अध्याय 2 श्लोक पे 2 स्कंद 2 अध्याय 45वां श्लोक कहते हैं, ज्ञानेश्वर्य शक्ति बल तेजांसी गुणा आत्मन एवते भगवंतो वासुदेवा। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, तेज, गुण, ये सब कुछ इनमें होने के कारण इस संसार में एक ही भगवान है और वो है वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। यह है ब्रह्म सूत्र। तत्पश्चात आइए वेदों में जाते हैं। ऋग वेद में लिखा है, ऋग वेद के 1.22.156.3 तमस्मतोर पूर्ण यथाविद ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपर्तन आस्य जानंतो नाम चिद विवत्तत महस्ते विष्णु सुमति भजामह। ये मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो वेद हैं उनका श्लोक बहुत हार्ड होता है। सही सही बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस श्लोक में इतना तो समझ में आ रहा है, विष्णु स्मृति भजामह है। ये अलौकिक संस्कृत है, ये बहुत समझ में नहीं आने वाला है।
लेकिन इतना तो समझ में आया कि ऋग्वेद का इतने नंबर का श्लोक है और उसमें लिखा है कि विष्णु स्मृति भजामहे, भगवान विष्णु की भक्ति करना यही सबसे उत्तम कार्य है, क्योंकि वही इस संसार में भगवान है। ऋग्वेद। और तत्पश्चात ब्रह्म संहिता में साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। इस संसार में परम ईश्वर, परम भगवान यदि कोई है तो एकमात्र कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान बनने के लिए ये जो शास्त्रों का मत यहाँ पर पूर्ण होता है, और ये सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि संसार में भगवान एक है और वो है कृष्ण। तत्पश्चात चौथी योग्यता, भगवान बनने के लिए वो भगवान सबके नियंता होने चाहिए, कंट्रोलर। जो सबको कंट्रोल करे वही भगवान हो सकता है। इस संसार में देवता लोग कुछ लोगों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो देवताओं को भी कंट्रोल कर दे, जो बड़े बड़े देवताओं को और बड़े बड़े लोगों को, ये जीव की बात तो दूर रही, सबको कंट्रोल करने वाले को भगवान कहा जाता है। और कंट्रोलर जो शब्द है उसको संस्कृत में ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंता। तो ईश्वर कौन है? तब ब्रह्मा जी अपना मत ब्रह्म संहिता में देते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये परम कंट्रोलर, परम नियंता यदि कोई है तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ही सबके नियामक हैं, सबका नियमन करते हैं। और आगे भागवत में भी कहा गया है, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कहते मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षत इंद्र दयत अग्नि मृत्यु शरति मद भयात। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये वर्षा, ये अग्नि, ये काल, ये सब कुछ मेरे भय से काम करता है। ये सब कुछ भगवान के इशारे से काम होता है। गीता में भी भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका ईश्वर हूं। और इस संसार की जो प्रकृति है मेरे इशारे से काम करती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरण हेतु नानय कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो भी प्रकृति है, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र, ये सब भगवान कृष्ण के इशारे से काम करते हैं। इसलिए इस संसार के सब के नियामक, कंट्रोलर यदि कोई है तो वह है कृष्ण। और इस बात को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्वीकार करते हैं। ये है प्रमाण। तत्पश्चात जो सभी वस्तु के स्रोत हैं, सभी वस्तु के उद्गम बिंदु हैं, वही भगवान हो सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं सर्व कारण कारणम। कृष्ण जो है ईश्वर परम कृष्ण, सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। इस संसार में पूछा जाए कि हमारे स्रोत कौन है, हमारे पिता, उनके स्रोत उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ये करते करते हम लोग मनु महाराज तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मनु और शत्रुपा से ही मानव योनि का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा के स्रोत कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के स्रोत कौन? विष्णु। विष्णु के स्रोत कौन? कृष्ण। कृष्ण के स्रोत कोई नहीं, क्योंकि वो अनादि है। इसलिए साक्षात एकमात्र भगवान कृष्ण ही है। पांचवी योग्यता भगवान कृष्ण के द्वारा पूर्ण हुई। तत्पश्चात छठी योग्यता, जो पूर्ण है वही भगवान हो सकता है। तब उपनिषद में कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तत्पश्चात सातवीं योग्यता, पराशर ऋषि के अनुसार भगवान शब्द की व्याख्या क्या थी? जिस व्यक्ति में 6 प्रकार के गुण पूर्ण मात्रा में हो। कौन से गुण? सौंदर्य। सौंदर्य माने सुंदरता। जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हो वही भगवान हो सकता है। तो बताइए, हम जिसको भगवान मानते वो सुंदर है? पहले तो ये समझिए सुंदरता किसे कहते हैं। कभी कभी कहते हैं ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आज सुंदर है कल बूढ़ा हो जाएगा। पूर्ण सुंदरता उसे कहते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान में समान रहे। आज सुंदर कल बूढ़ा, उसे सुंदर नहीं कहते हैं। तो इस संसार में पूर्ण रूप से सुंदर यदि कोई है तो वह है भगवान श्री कृष्ण, जो कभी बूढ़े होते ही नहीं। आपने कभी देखा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति ने भी जब कृष्ण का फोटो बनाया तो भी कितना सुंदर है। कभी देखा कृष्ण की लंबी लंबी दाढ़ी थी, दांत पड़ गए,
और बूढ़े हो गए बेचारे, नहीं। कृष्ण सदैव कौमार अवस्था में रहते हैं, वे सबके आदि है, अनादि है, आद्यम पुराण पुरुषम। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नव यौवनम च, लेकिन वो युवान अवस्था में होते हैं, कभी बूढ़े नहीं। आप देखिए महाभारत के युद्ध में, आप सब फोटो देखे होंगे, कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हैं। उस समय कृष्ण की उम्र लगभग 100 साल की थी, महाभारत में वर्णन है। तो आज का 100 साल का व्यक्ति को आप देखिए और वहां कृष्ण का फोटो देखिए, आज का 100 साल का रथ चला सकेगा? उसका रथ चलाकर लोग जाते हैं शमशान में। यह है कृष्ण की सुंदरता, पूर्ण रूप से सुंदर कृष्ण है। तो इस प्रकार सबसे सुंदर, और ब्रह्मा जी ने तो यहां तक कह दिया कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। जब कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी का मन आया तो कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि ये कृष्ण की सुंदरता की क्या बात बताऊं। अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसको देखकर मूर्छित हो जाए, वो है साक्षात सुंदर भगवान श्री श्याम सुंदर, अद्भुत सुंदरता। और यदि हम ब्रज में जाए तो ये प्रवचन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए ब्रज में नहीं जाना है कि कृष्ण की सुंदरता से ये गोपियाँ गोप ग्वाल सखा, लेकिन अद्भुत सुंदरता, तीनों काल में वो सुंदर रहते हैं। तो ये सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर, सर्वाति सुंदर एकमात्र श्याम सुंदर कृष्ण है। तत्पश्चात दूसरी योग्यता है बल, जिसके अंदर पूर्ण बल शक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाबा में बहुत शक्ति है, हमारे बापू में बहुत शक्ति है। ऐसी छोटी मोटी शक्ति नहीं। 5 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात तक एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया, इतना बल, इतनी शक्ति किसमें है? इसे कहते हैं बल। और वो भी एकदम सुंदर शरीर में, एक बालक शरीर में। आज वो एटलास कंपनी का लोगो है ना, टायर को लेकर खड़ा है, इतना बॉडी बिल्डर है। कृष्ण ऐसे बॉडी बिल्डर मसल्स वाले नहीं थे, एकदम कोमल बालक गोवर्धन को धारण कर लिए। इसे कहते हैं बल। अनेक अनेक युद्ध में देवताओं को सहाय किए, देवताओं के ऊपर जब जब आपत्ति आई तब कृष्ण विष्णु उनके साथ गए और उनको सहाय किए। तो यहाँ पता चलता है सबसे बलवान यदि कोई है तो कृष्ण है। तत्पश्चात तीसरी योग्यता भगवान बनने के लिए धन, जिसके पास पूर्ण धन हो। तो आप लोग फलाने फलाने का नाम लोगे, उसका तो बहुत पैसा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा पूर्ण धन का अर्थ क्या होता है? आज भी होना चाहिए, 50, 100, 200, 500 साल के बाद भी वो धन होना चाहिए। आज कोई करोड़पति है, मरने के बाद गधा बना है और उसी अपने घर के आजू बाजू में चक्कर मारता है और उसके ही लड़के पीटते, भाग 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 है? पता नहीं है मेरा बाप यहाँ पर धन में आ सकती है इसलिए आ रहा है? तो धन, पूर्ण धन उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे। और सबसे धनी भगवान श्री कृष्ण है। रामायण में तो आया दशरथ धन देखी धनद लजाई। दशरथ महाराज भगवान राम की धन संपत्ति को देखकर धन के धनाढ्य देवता कुबेर जी भी लज्जित हो जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका सोने की नगरी थी, जो दूसरों को द्वारका जैसी सोने की नगरी दान में देता हो, उनके पास तो धन की क्या है? ब्रह्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हम रोज टिकट की लाइन में, ट्रेन की लाइन में खड़े रहते हैं, वो लक्ष्मी भगवान के चरणों में है। लक्ष्मी के देवता, लक्ष्मी के नाथ है कृष्ण। पूर्ण धन, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण बल। तत्पश्चात चौथी योग्यता है यश। यश माने फेम, जिसका नाम हो गया। कृष्ण का नाम आज पूरे ब्रह्मांड में विदित, सब लोग जानते हैं। और इस संसार में कोई अच्छा काम करता है तो उसका नाम होता ही है। कृष्ण बुरा से बुरा काम करते हैं फिर भी वो फेमस हो जाते हैं। जरासंध के साथ युद्ध करने में गुजरात में माखन चोरी किए तो आज भी लोग माखन चोरी के गीत गाते हैं। कृष्ण माखन चोरी, छोटे से छोटा काम करते हैं फिर भी यश, इसे भगवान का। आज आप करो, कहीं चोरी करो,
पुलिस वाले गाना गाएंगे, हैं? हैं? परंतु भगवान आखिर भगवान है। और पांचवा है ज्ञान, जिसमें पूर्ण ज्ञान हो। कृष्ण के बारे में क्या ज्ञान, वो खुद गीता में कहते हैं सर्वसचाम, मैं ही सबको ज्ञान देता हूँ, मेरे से ही सबको स्मृति आ रही है। गीता जैसा इतना बड़ा ज्ञान कृष्ण ने 45 मिनट में दे दिया और अर्जुन को कन्विंस कर दिया। आज जिस गीता के एक श्लोक को पढ़ने के लिए बड़े बड़े मनुष्यों का उस श्लोक को समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है, कृष्ण ने ऐसी गीता बताई और अर्जुन को कन्विंस। कितने बड़े ज्ञानी, इतने सारे वेदों की रचना करने वाले कृष्ण, लिपिबद्ध करने वाले कृष्ण, ये है कृष्ण का ज्ञान। और वैराग्य, ये सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर वैराग्य है। आप देखें, कोई इस संसार में मान लो झूठा भी प्रेम करता हो ना, कभी उसको छोड़ने का मन नहीं होता है। कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा में 5-6 दिन होता है, फिर फोन करते हैं, अब यहाँ थक गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब वो पत्नी में कुछ दम नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं, पुत्र में कोई प्रेम नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ नहीं सकते हैं।